कमेंट सब्सक्राइब बनता है। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं एक्टर राज गुप्ता और आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए शो में जिसका नाम है गेस व्हाट, आ न्यू स्टोरी। और आज हम यहां पर बात करने वाले हैं उस बड़े शख्सियत का जिसका नाम अगर बॉलीवुड में ना हो तो बॉलीवुड अधूरा सा लगता है, क्योंकि इनका नाम है महानायक, बिग बी और क्या क्या कह सकते हैं मुझे नहीं पता, अमिताभ बच्चन जी। और इनकी स्टोरी शुरू होती है इलाहाबाद से। इनका जन्म हुआ इलाहाबाद में और इनके पिता का नाम था हरिवंश राय बच्चन, जो बहुत बड़े राइटर थे, और उनकी मां था तेजी बच्चन। और इसके बाद होता यह है कि जब बच्चन जी का नाम रखा जाता है तो उनका नाम बच्चन जी नहीं रहता, अमिताभ बच्चन तो बिल्कुल नहीं, उनका नाम था गेस व्हाट, इनकलाब। क्योंकि उस समय देश की आजादी के चर्चे थे और एक राइटर होने के नाते उनको ऐसा लगा कि उनका नाम इनकलाब रखना चाहिए, क्योंकि उस समय चल रहा था ना, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो इस तरीके से उनका नाम रखा गया इनकलाब। मगर कुछ दिनों बाद जब वो थोड़े से बड़े हुए तो सुमित्रा नंदन जी, जो हरिवंश राय बच्चन जी के एक बहुत करीबी दोस्त थे, उनके कहने पर उन्होंने इनकलाब से अमिताभ नाम रखा। अमिताभ बच्चन जी का नाम इनकलाब से अमिताभ रख दिया, तभी से वो अमिताभ बच्चन हो गए। तो इसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है और बच्चन जी स्कूल जाने लगते हैं। धीरे धीरे वो कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज में वो क्या करते हैं कि ये एक्टिंग का कीड़ा कॉलेज से चालू हो जाता है। इनकी मम्मी भी थोड़ी इस फील्ड से जुड़ी थी पहले, तो इनको वहीं से प्रेरणा मिल गई थी। बट ये कॉलेज में जाने के बाद थोड़ी सी एक्टिंग शुरू कर देते हैं। शुरू करने के बाद ये अलग अलग तरीके का किरदार करते हैं और फिर धीरे धीरे इनकी जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो ये चले जाते हैं दिल्ली। अब दिल्ली में अमिताभ बच्चन जी थोड़ी सी स्ट्रगल वगैरह करते हैं, काफी जॉब वॉब ढूंढते हैं, मगर उन्हें कोई जॉब नहीं मिलती। फिर उसके बाद उन्हें एक इश्तिहार में दिखता है कि ऑल इंडिया रेडियो पे नरेशन की जॉब के लिए कोई वैकेंसी खाली है। फिर बच्चन जी वहां पे जाते हैं और वहां पे ऐड के लिए इंटरव्यू देते हैं। तो वहां पर उन्हें यह कहकर निकाल दिया जाता है कि बच्चन जी, आपकी आवाज बहुत भद्दी है, बहुत मोटी है, आप यहाँ नहीं चलोगे, ये कहकर उन्हें निकाल दिया जाता है। बच्चन जी काफी निराश हो जाते हैं। वो अपना रुख यहां से कोलकाता की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। कोलकाता में वो जाकर 5 साल तक, भाई 5 साल प्राइवेट नौकरियां करते हैं, छोटी मोटी नौकरी, जॉब, ये सब करते करते 5 साल बीत जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसको एक बार एक्टिंग का कीड़ा लग गया ना, उसको कोई पीड़ा और दिखता ही नहीं है, बस कीड़ा ही दिखता है। तो वो आ जाते हैं मुंबई अपनी दोबारा स्ट्रगल चालू करने। वो एक्टिंग फील्ड में जाना है ना, तो भाई मुंबई से बढ़िया कुछ तो हो ही नहीं सकता, कहीं भी आप सीख लो, आना तो मुंबई ही है। तो यही होता है बच्चन जी के साथ। फिर क्या, फिर बच्चन जी पहुंचे मुंबई और शुरू हुआ उनका बॉलीवुड का स्ट्रगल। इस दौरान उन्हें उनकी पहली मूवी मिली जिसका नाम था भुवन शॉन्ग, जिसमें उन्होंने वॉइस नरेटर का काम किया। वही काम जो ऑल इंडिया रेडियो ने इन्हें यह कहकर निकाल दिया, ये बच्चन जी, आपकी आवाज तो मोटी है, पतली है, हाँ बाय बाय। और उसी आवाज से उनकी बॉलीवुड में एंट्री हुई। उसके बाद उनकी एज ए एक्टर पहली मूवी आई जिसका नाम था सात हिंदुस्तानी, जो सुपर फ्लॉप। 2 मूवियां और फ्लॉप हुई। लेकिन जब उनकी आनंद मूवी आई तो वो काफी चर्चित हुए। उनके एक्टिंग को लोग सराहने लगे, उनको जानने लगे कि अमिताभ बच्चन कोई है जो एक्टर है, जो अच्छी एक्टिंग करता है। और इसी काम के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। तो यहां से वो खुश नहीं, उन्हें स्टारडम चाहिए था, उन्हें बिग बी बनना था, महानायक बनना था। तो उसके लिए उन्हें थोड़ा और सफर तय करना था। तो कुछ मूवियों के बाद फिर फाइनली उनकी मूवी आई जंजीर ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। उनके एक्टिंग का लोग लोहा बोलने लगे और प्राण साहब के साथ उन्होंने ये मूवी दे डाली जो उनकी लाइफ का चेंजिंग मोमेंट रहा, जहां से उनको स्टारडम मिली, सब कुछ मिला।
और इस मूवी से उन्हें एक नाम भी मिला, जो नाम था एंग्री मैन। अमिताभ बच्चन जी को लोग एंग्री मैन भी कहते हैं। एज ए एक्टर उन्हें इसी मूवी से नाम मिला और फिर वो चलते रहे, कभी मुड़ के नहीं देखे और धीरे धीरे उनका ये सफर चलता रहा। फिर आई कूली मूवी में उन्हें चोट लग गई, दर्शकों के दिल थम गए, उन्हें लगा कि ये क्या हो गया। दर्शकों की दुआओं ने, उनके फॉलोअर की दुआओं ने और डॉक्टरों ने उन्हें बचा लिया। फाइनली कूली मूवी 1983 में रिलीज हुई और उस साल की सुपर डुपर हिट मूवी रही। लेकिन बच्चन जी थोड़े टेंशन में आ चुके थे, क्योंकि उनकी ये मूवी जो थी उस दौरान उन्हें चोट लगी थी। उन्हें लग रहा था इस चोट से वो उभर नहीं पाएंगे। उन्होंने अपना कदम राजनीति में जमाने की कोशिश की, लेकिन वहां पे वो सुपर फ्लॉप रहे। वहां पे उनका कैरियर बना ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो महानायक बिग बी और इस बॉलीवुड का डॉन बनना था। तो इस दौरान फिर उनका सफर चालू हुआ, मगर सफर उनका उतार चढ़ाव जैसा रहा। उनकी मूवियां खत्म हो गई, उनको मूवियां नहीं मिल रही थी और उनका हालत इतना खराब हो गया कि मुझे फाइनली नहीं पता, लेकिन उनको घर गिरवी रखना पड़े, ऐसा कुछ हुआ। क्योंकि उन्होंने बीच में कुछ प्रोडक्शन वगैरह चालू किए थे और फिल्में वगैरह बनाई थी, तो उस वजह से वो लॉस में चले गए और उनका दयनीय हालत काफी खराब हो चुका था। लेकिन इसके बाद आई मोहब्बतें मूवी ने उन्हें फिर से ट्रैक पे ला दिया और उसके बाद आज का दिन है, कभी बच्चन साहब ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर उसके बाद उनकी आई थी KBC, कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, आप सभी का तो ये तो आपने सुना होगा और ये टेलीविजन का सबसे ज्यादा TRP वाला शो बना। उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और टेलीविजन पे आने के बाद बच्चन जी फिर से छा गए और फिर वो कभी रुके नहीं, मुड़े नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस चलते 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 गए और आज भी वो हिट है और मेरे फेवरेट हैं। तो ये थी बच्चन जी की स्टोरी। आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, कैसी लगी, सही लगी? क्योंकि ये मेरी पहली स्टोरी है न्यूज स्टोरी पे, तो आप मुझे जरूर बताइए, जिससे मैं अपनी अगली वीडियो में सुधार कर सकूं। अगर कमेंट में आप किसी का नाम दोगे तो मैं उसके ऊपर अगली स्टोरी या उसके बाद की स्टोरी बनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप सब मुझसे जुड़ें, मुझे प्यार दें, जिससे मैं आप सभी के लिए कुछ अच्छा करता रहूं, कुछ अच्छा बोलता रहूं, कुछ अच्छा सुनाता रहूं। इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा चाहता हूं। मैं एक्टर अमर राज गुप्ता। नमस्कार, बाय, सत श्री अकाल।